नमस्कार। समय आने पर लड़ूंगी चुनाव। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश रायबरेली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। प्रियंका गांधी भी लगातार कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। हालांकि इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रियंका गांधी इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि 2019 लोकसभा में भी प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना जताई गई थी। आज प्रियंका गांधी अपने परिवार के गढ़ रायबरेली पहुंची थी। रायबरेली में प्रियंका गांधी को कुछ ऐसे ही सवाल का सामना करना पड़ गया। प्रियंका गांधी से सवाल किया गया कि आखिर वह चुनाव कब लड़ेंगी। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं सोचती हूं कि हर चीज़ का समय होता है, अभी वह समय आया नहीं है। जब वह समय आएगा तो मैं लड़ूंगी। योगी सरकार पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आप जाकर किसी भी नौजवान से पूछ लीजिए कि आपको रोजगार मिला है। इन 5 सालों में आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई है कि नहीं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको एक भी ऐसा जवाब नहीं मिलेगा जो कहेगा कि पिछले 5 सालों में मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के जो बड़े बड़े विज्ञापन हैं, ये विज्ञापन हज़ारों करोड़ रुपए के हैं। अगर वही पैसे आपको सशक्त करने के लिए इस्तेमाल होते तो कितनी तरक्की हो जाती। सरकार आपको सशक्त करने का काम नहीं कर रही है। जब चुनाव आता है तो वह आपके सामने धर्म की बातें शुरू कर देती है। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपके जज्बात उभरेंगे, आपको असुरक्षित महसूस कराएंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर जिले में लड़कियों के लिए विशेष स्कूल हो। पुलिस में 25% भर्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित है। हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे और समय समय पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि सरकार राशन प्रदान करती है, लेकिन उन्हें शिक्षा और रोजगार के साथ लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। हम एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जो एक महिला द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के 15 दिनों के भीतर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों को निलंबित कर दे। मेरे से ये उम्मीद रखें कि मैं दिन रात उनके लिए काम करूं, दिन रात उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करूं, और जब भी उनकी कोई भी समस्या हो, किसी भी वर्ग की, किसी भी कहीं भी, उनको ये उम्मीद होनी चाहिए कि अगर मेरे पास आए, मुझे पता चले तो मैं पूरी मदद करूँ। अच्छा, और आप यूपी से क्या उम्मीद करते हैं? मैं यूपी से ये उम्मीद करती हूँ कि इस बार इस चुनाव में विकास के आधार पर वोट दिया जाए कि कौन काम कर रहा है, किसकी अच्छी योजनाएं हैं, किसने काम किया है, कौन जानता है काम करना। और इन्हीं मुद्दों पे जो जनता की समस्याएं हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्याएं हैं, शिक्षा, सेहत की समस्याएं, ये मुद्दे बने चुनाव में। और मेरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के लोग एक संदेश भेजेंगे पूरे देश को कि ये हमारे मुद्दे हैं, हमें चर्चा इन्हीं मुद्दों पर चाहिए, हमें चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ना है। और हम आपसे, सरकार से और राजनीतिक दलों से यही मांग रहे हैं कि हमारा विकास हो, हमारा भविष्य मजबूत। प्रियंका जी, आप जो बात करते हैं वो आदर्श राजनीति की बातें हैं, लेकिन उससे वोट मिलते हैं क्या? हम चाहते हैं कि आदर्श राजनीति, देखिए, आदर्श राजनीति पर के आधार पर ये देश बना है। ये देश आज़ाद आदर्श राजनीति के आधार पर बना है। तो जिस तरह से आप लोग हमेशा मेरे से ये सवाल करते हैं जैसे कि आदर्शवादी राजनीति कोई अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं, कोई ऐसी चीज़ है कि भाई ये इसकी तो जगह ही नहीं रही हमारे देश में, ये क्या बात हुई? ये एक लौता देश होगा पूरी दुनिया में जिसकी जो स्वतंत्रता संग्राम था वो इतने आदर्शों पे लड़ा गया और बिल्कुल बगैर किसी अहिंसा से लड़ा गया। तो ये आप कैसे पूछ सकती हैं कि इस देश में ऐसी राजनीति सफल होगी कि नहीं? ज़रूर होगी। ये तो जनता पर निर्भर है। जनता को मन बनाना पड़ेगा कि क्या वो ऐसी राजनीति चाहते हैं। और आप लोग मीडिया में भी बहुत बढ़ाते हैं, कहीं पे किसी ने विधायक खरीद के सरकार बना दी। आप तो ऐसे दिखा रहे हैं मीडिया पे जैसे बहुत बढ़िया चीज़ कर ली उन्होंने। एकदम गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। तो आप भी अपने आदर्शों को देखिए ना।
परंपरा चल रही है ना प्रियंका जी, तो सालों से होता आ रहा है। जहाँ से कहावत शुरू हुई हरियाणा गया राम से, वो तो उस वक्त कांग्रेस में वो परंपरा चली आई है। नहीं, ये कांग्रेस, मैं माफी चाहती हूँ, कांग्रेस की कभी परंपरा नहीं रही है जिस तरह से आज भाजपा की सरकारें कर रही हैं। कभी कांग्रेस की ये परंपराएं नहीं रही हैं और हम अपने आदर्शों पे हमेशा चले हैं और आदर्शों पे आज चल रहे हैं। इसीलिए इतनी बड़ी विचारधारा की लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि हम आदर्शों पर चल रहे हैं और क्योंकि हम झुकते नहीं हैं, हमें दबाया नहीं जा सकता। प्रियंका जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं करना चाहूंगा। एक छोटा सा सवाल है, बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने बोला आप किसको मत देना चाहते हैं रायबरेली क्षेत्र में, तो उन्होंने बोला हम प्रियंका गांधी को जिताएंगे। आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते? मैं सोचती हूँ कि हर चीज का समय होता है और अभी वो समय आया नहीं है, जब समय आएगा तो लड़ूंगी, क्यों नहीं। प्रियंका जी, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आज आप रायबरेली में लंबी समय बाद आई है, क्या बदलाव? लंबे समय बाद मतलब मैं तो कुछ एक महीने पहले यहाँ रायबरेली में आप क्या बदलाव देख रही हैं? जब पहले आते तो आज के समय नहीं, पहले कब? मैं तो बचपन से आ रही हूँ, मैं बचपन से लगातार आ रही हूँ, तो पहला का क्या मतलब है? जब मैं 1 साल की थी तो हो सकता है बीजेपी शासन से पहले में बीजेपी शासन से मुझे बीजेपी शासन में मैंने फ़र्क ये देखा है कि रायबरेली को तो पूरी तरह से नकारा गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, चाहे वो एम्स हो चाहे कोई और प्रोजेक्ट हो, वो तो सबसे पहले तो ये उनको बंद करने का काम किया गया। दूसरी बात, रायबरेली की जनता को नकारा गया। तीसरी बात, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो किसानों की समस्या है, वो हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप मुझसे मत पूछिए, आप कहीं भी जाके किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, किसी भी नौजवान को पकड़ के पूछ लीजिए कि भाई तुम्हें रोज़गार मिला, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हुई है कि नहीं 5 सालों में। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पिछले 5 सालों में एक भी यहाँ पे ऐसा जवाब आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि पिछले 5 सालों में मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई है।